इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रसिद्ध कलाकारों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया। सही ऑप्शन होगा लियोनार्डो विंची। जी हाँ, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनालिसा ऑफ द लास्ट सपर के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो चित्र बनाया था उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है माइकल एंजेलो। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मूर्ति कला और एक तरह से देखा जाए तो स्वीटिन जो कि चैपल है वो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थे, माइकल एंजेलो। तो ये यहाँ पे इनका कला से कोई भी मतलब नहीं है, चित्र ये नहीं बनाते थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो जो थे ये कंज्यूम थे, शैली के जनक थे। तो यहाँ पे मोनालिसा से इनका कोई भी संबंध नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। रेम्ब्रांट की बात करें यहाँ पर तो डच पेंटिंग जो कि नाइट वॉच के लिए प्रसिद्ध है, रेम्ब्रांट। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन सी होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत के चित्तरंजन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया अमृता शेरगिल। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आधुनिक भारतीय कला की एक तरह से अग्रणी जानी जाती हैं, अमृता शेरगिल। सही ऑप्शन होगा हमारा राजा रवि वर्मा। वर्मा ये हमारा सही ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी। क्योंकि भारतीय देवी देवताओं की जो यथार्थवादी जो पेंटिंग है ये उनके लिए प्रसिद्ध है, राजा रवि वर्मा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सी ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस। तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि ये शांति निकेतन से जुड़े हैं, तो यहाँ पर इनसे संबंध नहीं है चित्तरंजन से। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मकबूल फिदा हुसैन। तो ये भारतीय पिकासो कहे जाते हैं, शायद मैंने ऊपर इसके बारे में जिक्र किया था। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु शिष्य परंपरा और महात्मा गांधी के चित्र किस कलाकार ने बनाए। पहला ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस। और आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि गांधी जी की भारत यात्रा और भारतीय परंपरा को जो चित्रित किया था उनका नाम था नंदलाल बोस। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया अप निंद्रानाथ टैगोर। तो ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि ये भारत माता की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और अमृता शेरगिल यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार के अनुसार जानी जाती है। और यहाँ पे जामिनी राय दिया गया है। तो लोक कला पर आधारित ही इनकी चित्रकला होती है, तो इनसे कोई संबंध ही नहीं है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी। तो अवनिंद्रनाथ, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। भारत माता का जो चित्र बनाया था इन्होंने बनाया था और ये अमर यहाँ पे कर दिया था चित्र बनाकर। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस। तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि गांधी जी और शांति निकेतन के लिए नंदलाल बोस जाने जाते हैं। और सी ऑप्शन दिया गया रवि वर्मा। तो शायद मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि देवी देवताओं के जो चित्र बनाए थे वो रवि वर्मा थे, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया राम किंकर वैज। तो ये जो है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, आधुनिक कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पेंटिंग से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय पिकासो किसे कहा जाता है। तो मकबूल फिदा हुसैन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। ये जो है साथियों एक तरह से देखा जाए तो आधुनिक कला जैसे घोड़ों का चित्रण करना इनके लिए काफी प्रसिद्ध है ये। तो इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूरा नाम इनका है एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया राजा रवि वर्मा। तो ये पारंपरिक चित्रकला थे।
और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अमृता शेरगिल, तो मैंने आपको बताया भारतीय आधुनिक चित्रकला की अग्रणी ये थी। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस, तो ये गांधी जी से जुड़े हैं। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिस्टीन चैपल की छत पर पेंटिंग किसने बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। सिस्टीन चैपल, जिसको हम वेटिकन सिटी भी बोलते हैं, ये उनके लिए प्रसिद्ध थे, माइकल एंजेलो। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राफेल दिया गया है, तो स्कूल ऑफ एथेंस के लिए प्रसिद्ध है राफेल। यहाँ पे सिस्टीन चैपल से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया लियोनार्डो डा विंची, तो ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, ये मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध है, चित्र के लिए। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया साल्वाडोर डॉली, तो एक तरह से ये जो प्रसिद्ध है सररियलिज्म के लिए प्रसिद्ध है, ये कला है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो सही होता है वो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टारी नाइट पेंटिंग किसकी है। ए ऑप्शन पिकासो। हालांकि पिकासो का मैंने आपको बताया कि इनकी जो पेंटिंग है वो क्यूबिज्म है। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सबको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ये आधा क य पर बढ़ाऊँ का मतलब यू, और यहाँ पे बी आजम, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्यूबिज्म, ये इनके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे वैन गाग दिया गया है, तो ये स्टारी नाइट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक तरह से सनफ्लावर भी इसे बोला जाता है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टारी नाइट पेंटिंग किसकी है, तो ये वैन गॉग की है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। रेम्ब्रांट यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो ये नाइट वॉच के लिए प्रसिद्ध है। दा यहाँ पे विंची दिया गया है, तो ये मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुर्जरी महल में चित्रकारी किस शैली की है। ए ऑप्शन मुगल शैली। मुगल शैली की नहीं है, ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि मुगल शैली में आपको दरबारी और प्राकृतिक जैसे चित्रण देखने को मिलते हैं। गुर्जरी महल में ऐसा इसको नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया राजस्थानी शैली, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगी आपको छोटे छोटे चित्रण देखने को मिलते हैं, जिसको हम गुर्जरी महल में देखते हैं, और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक तरह से राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया पर्शियन शैली, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्शियन शैली जो है ये आपका फारसी के लिए प्रभाव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया पिकासो शैली, तो ये तो एक तरह से यूरोपियन आधुनिक कला है, ये तो अलग चीज है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्ध के जीवन पर आधारित अजंता की चित्रकारी किस कला की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो गुप्त काल की है। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का एक स्वर्ण युग है जो कि गुप्त काल की है, और ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया मुगल काल, तो मुगल काल जो है एक तरह से दरबारी चित्रकला के अंतर्गत जानी जाती है। और मौर्य काल की बात करें तो ये एक तरह से यह अशोक स्तंभ हो गया, गुफा हो गया, एक तरह से ये वस्तु कला के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश काल की बात करें तो इस समय जो देखने को मिला था पश्चिमी प्रभाव देखने को मिला था, तो ये तो आपका अलग चीज हो जाएगा। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शकुंतला पेंटिंग किसने बनाई। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने नहीं बनाया था, ये तो भारत माता की पेंटिंग बनाए थे, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। राजा रवि वर्मा ये आपका सही हो जाएगा। शकुंतला देवी का जो चित्रण किया था इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। और अमृता शेरगिल जो कि ये आधुनिक कला से संबंधित हैं, और नंदलाल बोस तो ये तो गांधी जी पर चित्रण किए थे, तो ये आपका
अलग चीज है, इसका और आगे मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गर्ल विद द पर्ल इयररिंग किस चित्रकला की रचना है या चित्रकार की रचना है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग किस चित्रकार की रचना है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। और इसमें आपका जो सही हो जाता है जोहान्स वर्मेर, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि गर्ल विद द पर्ल इयरिंग जो है ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे भी ऑप्शन राफेल दिया गया है, तो स्कूल ऑफ एथेंस से संबंधित राफेल है। पिकासो जो है ये आधुनिक कला से संबंध है इनका। और यहाँ पे साल्वाडोर डाली दिया गया है, तो ये जो है सर्जिन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थ्री म्यूजिशियन किसकी पेंटिंग है। ए ऑप्शन पिकासो, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा पिकासो, क्योंकि क्यूजिम के ये जनक हैं। और यहाँ पे जो थ्री म्यूजियम जो पेंटिंग है ये इन्हीं की है, ये ध्यान रखिए। म्यूजिशियन यहाँ पर जो पेंटिंग है ये इन्हीं के पिकासो की है। और यहाँ पे दिया गया रेम्ब्रांट, तो रेम्ब्रांट जो है डच मास्टर की है। और माइकल एंजोला दिया गया एंजोलो, तो ये एक तरह से मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। तो एक तरह से सिस्टीन चैंपल में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस, तो भारतीय कला है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सनफ्लावर चित्र किस कलाकार ने बनाया। तो वैन गॉन्ग ने बनाया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ये जो बनाए थे इनका नाम था वैन गॉन्ग, जो कि जिसको स्टोरी नाइट भी बोला जाता है या सनफ्लावर भी बोला जाता है। तो इसको बनाने वाले हैं वैन गॉन्ग, ध्यान रखिएगा। ये कई बार रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पिकासो, तो पिकासो आधुनिक कला से जुड़े थे। और माइकल एंजोलो की बात करें तो ये सिस्टीन चैपल से जुड़े हुए थे। और यहाँ पे रेम्ब्रांट की बात करें तो ये नाइट वॉच से जुड़े हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है द लास्ट सपर किस कलाकार की पेंटिंग है। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है लियोनार्डो दा विंची, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि द लास्ट सपर हो गया या मोनालिसा का जो पेंटिंग हो गया ये इन्हीं से जुड़ी है, लियोनार्डो दा विंची से। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया पिकासो, तो ये आपको मैंने ऊपर बताया थ्री म्यूजिशियन से जुड़े हुए हैं। राफेल की बात करें तो ये स्कूल ऑफ एथेंस से जुड़े हैं। और डी ऑप्शन दिया गया साल्वाडोर डाली, तो ये आपका सरलिज्म से जुड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही होता है क्वेश्चन के अनुसार केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला की माता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोला जाता है अमृता शेरगिल को, क्योंकि भारतीय आधुनिक कला की जो अग्रणी है वो जाने जाती है अमृता शेरगिल। जितने भी आपको चित्र देखने को मिलता है आधुनिक चित्रकला वो ज़्यादातर यहाँ पर इन्हीं के द्वारा देखने को मिलता है। ये आपका ए ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया नंदलाल बोस, तो ये तो गांधी जी का चित्र बनाए थे। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये भारत माता का, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राजा रवि वर्मा, तो देवी चित्रण से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही होता है अमृता शेरगिल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया। तो राफेल ने बनाया। यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि स्कूल ऑफ एथेंस जो है ये राफेल के द्वारा ही बनाया गया था। माइकल एंजेलो की बात करें तो मूर्ति कला से ये जुड़े हुए थे, जो कि सिस्टीन चैंपल से भी ये जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया गया पिकासो, तो ये किंजुम से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको लिख कर बताया था। प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वैन गॉन्ग, तो ये ए जो जुड़े हुए हैं स्टारी नाइट से जुड़े हुए हैं, जो सनफ्लावर भी जिसे आप बोलते हैं,
ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाइट वॉच किस कलाकार की पेंटिंग है। नाइट वॉच की बात करें तो रेमब्रांट, जो कि यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। रेमब्रांट नाइट वॉच के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ये एक चित्र है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया पिकासो, तो थ्री म्यूजिशियन के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। वैन गॉग, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ये सनफ्लावर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया दा विंची, तो मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ही बताया था। क्लियर हो गया? आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुर्जरी महल किस राज्य में स्थित है। अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। तो ये जो स्थित है साथियों ग्वालियर में है, और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे राजस्थान दिया गया है, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है राजस्थानी शैली, ये उसके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अजंता एलोरा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ताजमहल है, जो काफी फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय शिल्प कला का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया राम किंकर बैंज, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, क्योंकि भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के जो जनक माने जाते हैं राम किंकर बैंज माने जाते हैं, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलता है। बी ऑप्शन दिया गया रवि वर्मा, तो रवि वर्मा जो है देवी चित्र के लिए यहाँ पे मशहूर है, प्रसिद्ध है कह सकते हैं आप। और यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, तो ये भारत माता के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे दिया गया अमृता शेरगिल, तो आधुनिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया साथियों? हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरिलिज्म शैली किस कलाकार से जुड़ी है। तो साल्वाडोर डाली से जुड़ी है, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे पिकासो दिया गया है, तो ये आपका क्यूबिज्म से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे वैन गॉग दिया गया है, तो एक तरह से ये जो जुड़े हुए हैं पोस्ट एम्ब्रेसिनिज्म से जुड़े हुए हैं। और माइकल यहाँ पे एंजेलो दिया गया है, तो माइकल एंजेलो जो है ये पुनः जागरण कला से जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो केवल सही होगा वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी, ऐसे क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें।